नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख का एक हिस्सा है जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। सवाल ये कि क्या परलोक या आखिरत में विश्वास मतलब सिर्फ एक निजी आस्था है, या फिर ये समाज को जोड़े रखने वाला कोई अदृश्य गोंद है। बिल्कुल। और ये लेख किसी किताबी बहस में नहीं पड़ता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे समाज की नब्ज पर हाथ रखता है। इसका तर्क है कि इस एक विश्वास का असर दो बहुत अलग अलग तरह के समूहों पर सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, कौन से दो समूह? एक तरफ है युवा, जिनमें आप जानते हैं दुनिया बदल देने का जोश होता है। और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो जिंदगी की मुश्किलों से मतलब जूझ रहे हैं। तो आज हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेख इस विश्वास को सामाजिक व्यवस्था और मन की शांति के लिए एक जरूरी औजार के तौर पर कैसे पेश करता है। तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये दावा कितना मजबूत है। ठीक है, शुरुआत करते हैं लेख के पहले और सबसे धमाकेदार दावे से। ये कहता है कि दुनिया की आबादी का सोचिए 1/3 हिस्सा नौजवान है। 1/3? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और नौजवानों को कैसे बताया गया है? ऐसे लोग जिनकी भावनाएं उफान पर होती हैं और जिनकी अकल अक्सर उनके जज्बातों के काबू में होती है। वाह, ये तो बहुत सीधी और यूं कहिए बेबाक टिप्पणी है ना? हाँ, ये कोई दबी छुपी बात नहीं कर रहा। साफ कह रहा है कि जवानी में दिल दिमाग पर हावी हो सकता है और इसी को वो एक सामाजिक हकीकत मानकर अपनी पूरी दलील खड़ी करता है। और यहीं से बात गंभीर हो जाती है। लेख का तर्क है कि अगर इन युवाओं के मन में आखिरत का यकीन और जहन्नुम की सजा का डर, हाँ, अगर ये ना हो तो समाज में शरीफ लोगों की इज्जत, उनकी जायदाद और कमजोर लोगों का सुकून सब कुछ दांव पर लग सकता है। ये तो सीधे सीधे आस्था को कानून व्यवस्था से जोड़ रहा है। बिल्कुल। हाँ, और समाजशास्त्र में इसे आंतरिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। मतलब आंतरिक सामाजिक नियंत्रण। हाँ, देखिए, समाज को चलाने के लिए हमारे पास पुलिस है, अदालतें हैं, कानून है। बाहरी नियंत्रण। बिल्कुल, ये सब बाहरी नियंत्रण है, लेकिन ये हर गली, हर घर, हर पल मौजूद नहीं हो सकते। सही बात है। लेख असल में एक ऐसे अंदरूनी पुलिस वाले की बात कर रहा है जो हर इंसान के भीतर बैठा है। अंदरूनी पुलिस वाला, ये दिलचस्प तरीका है इसे देखने का, है ना? और इस बात को समझाने के लिए लेख में एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा। सोचिए कि कोई नौजवान है जो कुछ गलत करने की सोच रहा है। ठीक है। उसके मन में ख्याल आ सकता है, पुलिस मुझे नहीं देख रही, कोई गवाह नहीं है, मैं तो बचकर निकल जाऊंगा। और ज्यादातर अपराध इसी सोच के साथ होते हैं कि कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर यह विश्वास पूरी कहानी बदल देता है। कैसे? लेख के हिसाब से वो नौजवान आगे सोचेगा, लेकिन एक ऐसी ताकतवर हस्ती के फरिश्ते तो मुझे देख रहे हैं जिसके पास जहन्नुम जैसी जेल है। हाँ, वो मेरे हर काम को लिख रहे हैं। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये तो निगरानी के विचार को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता होगा? इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि अकेलेपन का जो वहम है वो खत्म हो जाता है। अकेलेपन का वहम? हाँ, इंसान को लगता है कि वो अकेला नहीं है, उसके कर्मों का कोई हिसाब रख रहा है। समाजशास्त्री कहते हैं कि जब इंसान को लगता है कि उसके कामों के नतीजे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आता है। एकदम सही। वो खुद को सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ी कहानी का किरदार समझने लगता है। एक ऐसा किरदार जिसका हर फैसला मायने रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या ये सिर्फ डर पर आधारित एक सिस्टम नहीं है? मतलब क्या डर से पैदा हुई नैतिकता सच में नैतिकता कहला सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और अगर लेख सिर्फ यहीं रुक जाता तो इसकी दलील बहुत कमजोर होती। तो ये आगे भी जाता है। हाँ, ये डर से आगे बढ़ता है। ये कहता है कि ये विश्वास सिर्फ बुरे कामों से रोकता नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए प्रेरित भी करता है। हाँ, और वो प्रेरणा डर से नहीं, हमदर्दी से पैदा होती है। हमदर्दी? वो कैसे? ये तो एकदम उल्टी बात लग रही है। यहीं पर इस लेख की दलील ज्यादा गहरी होती है। अच्छा? वो उसी नौजवान का उदाहरण देता है जो शायद किसी कमजोर पर हाथ उठाने वाला था या किसी का हक मारने वाला था। ठीक है। उस गुस्से के पल में ये विश्वास उसे एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। और वो क्या सोचता है? वो सोचता है, आज मैं ताकतवर हूँ, लेकिन कल मैं भी इसी की तरह बूढ़ा और कमजोर हो जाऊंगा। अरे वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है।
ये उसे भविष्य में झांकने और दूसरे इंसान की जगह खुद को रखकर देखने पर मजबूर कर रहा। बिल्कुल, इसे पर्सपेक्टिव टेकिंग कहते हैं, दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना, और यही सहानुभूति की बुनियाद है। जैसे वो ये सोचता है, लेख के शब्दों में उसके दिल में उन लोगों के लिए रहम और इज्जत पैदा होने लगती है जिन पर वो जुल्म करने वाला था। तो ये डर से शुरू होकर हमदर्दी पर खत्म होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये बात तो है। लेखक और कड़वी सच्चाई की तरफ भी इशारा करता है। कौन सी? कि कैसे कभी कभी एक पल के मजे के लिए लोग किसी हंसते खेलते परिवार की जिंदगी तबाह कर देते हैं और फिर सालों जेल में हिंसक जानवरों की तरह सड़ते रहते हैं। हाँ, ये उस पल भर के जोश के भयानक अंजाम को दिखाता है। सही। और परलोक का विश्वास इसी हिसाब किताब को बदल देता है। वो एक पल के मजे के सामने एक कभी ना खत्म होने वाले अंजाम को लाकर खड़ा कर देता है। तो ये एक तरह का सौदा है, आप कह सकती हैं। ये इंसान को एक बेहतर सौदा पेश करता है, कुछ देर की खुशी या हमेशा का सुकून। ये असल में शॉर्ट टर्म सोच पर लॉन्ग टर्म सोच की जीत है। तो कुल मिलाकर पहले हिस्से का निचोड़ ये है कि ये विश्वास युवाओं के लिए एक तरह से स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक दोनों का काम करता है। हाँ, समझाइए। एक तरफ सजा का डर उन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, और दूसरी तरफ हमदर्दी और भविष्य की सोच उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत देती है। एकदम सही कहा। तो ये सिर्फ काबू में रखने का तरीका नहीं है, बल्कि किरदार बनाने का एक ढांचा भी है। कम से कम इस लेख के नजरिए से तो यही लगता है। सही। युवाओं की बात तो समझ आती है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ जोश और जवानी की ही चुनौतियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी चुनौती तो बस चुपचाप दर्द सहते रहने की होती है, और शायद यहीं पर इस विश्वास का सबसे मजबूत असर दिखता है, जो हमें लेख के दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, तो एक तरफ ये विश्वास समाज को बाहर से बिखरने से बचाता है, युवाओं के आवेग को एक दिशा देकर, और दूसरी तरफ और शायद इससे भी ज्यादा गहरा तर्क ये है कि यही विश्वास इंसान को अंदर से टूटने से भी बचाता है। चलिए अब उस पहलू को समझते हैं। ठीक है। लेख उन लोगों की बात करता है जो बीमार हैं, जुल्म का शिकार हुए हैं, गरीब हैं या कैदी हैं। मतलब वो लोग जिनकी जिंदगी में उम्मीद की कोई वजह नजर नहीं आती। हाँ, लेख कहता है कि अगर आखिरत का विश्वास इनकी मदद ना करे तो इनकी जिंदगी एक न खत्म होने वाली सजा बन सकती है। और यहाँ बात सामाजिक नियंत्रण से हटकर व्यक्तिगत सहन शक्ति पर आ जाती है। सही। देखिए, इंसान का दिमाग हमेशा हर चीज का मतलब ढूंढता है जी, खासकर जब उसके साथ कुछ बुरा होता है। क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढता है। बिल्कुल। जब दुनिया बेरहम और नाइंसाफ लगने लगती है तो मन में कड़वाहट भर जाती है। यहीं पर विश्वास एक मनोवैज्ञानिक ढाल का काम करता है। लेख में कुछ दिल दहला देने वाले उदाहरण हैं, जैसे मौत का गम, इसी ताकतवर की मक्कारी का शिकार होना, या अपने हाथ से अपनी दौलत और बच्चों को खो देना, या ये ऐसी चोटें हैं जो किसी को भी पूरी तरह तोड़ सकती हैं। और ऐसी ही स्थितियों में जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब ये विश्वास क्या करता है? लेख में कमाल का जुमला इस्तेमाल हुआ है। क्या? ये तुरंत राहत की सांस देता है। तुरंत राहत की सांस? हाँ, सोचिए, तुरंत राहत। ये किसी लंबे चौड़े फलसफे की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक फौरी दिली सुकून की बात कर रहा है। पर ये राहत आती कैसे है? दिमाग में ऐसा क्या होता है? ये राहत एक उम्मीद से आती है। उम्मीद कि ये कहानी का अंत नहीं है। उम्मीद कि इस दुनिया में जो नाइंसाफी हुई है उसका हिसाब कहीं और होगा। उम्मीद कि आज का दर्द कल के सुकून की तैयारी है। बिल्कुल। ये उम्मीद उस दर्द को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे सहने की ताकत दे देती है। वो दर्द अब एक बेमतलब सजा नहीं लगता, बल्कि एक सफर का हिस्सा लगने लगता है जिसकी मंजिल अच्छी है। तो ये दर्द को एक नया मतलब दे देता है। एकदम सही। ये इंसान को लाचारी की भावना से निकालकर उम्मीद की स्थिति में ले जाता है। ये उसे अपनी कहानी का हीरो बनाता है, विक्टिम नहीं। और ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बहुत बड़ा। और ये असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। लेख में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि ये कोई जादुई बटन नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि लोगों की मायूसी और गुस्सा उनके विश्वास यानी ईमान के दर्जे के हिसाब से कम या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोई वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
ये दिखाता है कि ये सिर्फ दिमाग से किसी बात को मान लेना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक गहरी अंदरूनी आस्था है जो इंसान की भावनाओं को सीधे तौर पर असर करती है, जिसका यकीन जितना मजबूत होगा उसे उतना ही ज्यादा सुकून और हिम्मत मिलेगी। अच्छा। ये आस्था को एक जिंदा और निजी ताकत के तौर पर दिखाता है, न कि सिर्फ कुछ रस्मो रिवाज के तौर पर। तो अगर हम दोनों हिस्सों को जोड़कर देखें तो एक तरफ हमारे पास वो नौजवान है जो गलत रास्ते पर जाने से रुक जाता है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो भयानक दुख में भी टूटने से बच जाता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे? सोचिए, एक ऐसा समाज जहां युवा काबू में है और अपराध कम है, वहां लोगों के दुख दर्द भी कम होंगे। सही बात है। और जो लोग अंदर से शांत और पुरुमीद हैं, वो एक बेहतर और मजबूत समाज बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों को एक ही सिक्के की दो पहलू की तरह पेश करता है। एक समाज को बाहरी उथल पुथल से बचाता है और दूसरा इंसान को भीतरी उथल पुथल से। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे समेटें तो इस लेख के मुताबिक आखिरत में यकीन के दो बड़े फायदे हैं। ठीक है। पहला, ये युवाओं के जोश और गुस्से पर एक तरह से ब्रेक लगाने का काम करता है, जिससे समाज में अमन और इज्जत का माहौल बनता है। हाँ, एक ऐसी अदृश्य पुलिस फोर्स जो हर इंसान के दिमाग में काम करती है। और दूसरा ये कि ये उन लोगों के लिए उम्मीद और सहारे का एक कभी न खत्म होने वाला खजाना है जो जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों से गुजर रहे हैं। ये उन्हें कड़वाहट और नाउम्मीदी में डूबने से बचाता है। बिल्कुल। ये लेख इस विश्वास को सिर्फ एक व्यक्तिगत चॉइस से कहीं ज्यादा एक सामाजिक जरूरत के तौर पर पेश करता है। एक सामाजिक जरूरत? हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो समाज को जोड़े रखने और लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद करता है। ये आस्था के उस पहलू पर रोशनी डाल रहा है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसका व्यवहारिक और सामाजिक असर। मतलब ये नहीं पूछ रहा कि ये सच है या झूठ। नहीं, ये पूछ रहा है कि समाज पर इसका असर क्या होता है। ये तो आस्था को उसके नतीजों से तौलने जैसा है। बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। और यहीं पर आज की हमारी ये गहरी पड़ताल एक बहुत दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। इस पूरे लेख का जोर इस विश्वास के सामाजिक फायदों पर रहा है। ये हमदर्दी को बढ़ावा देने, जुर्म को कम करने और दुख में दिलासा देने की इसकी ताकत पर जोर देता है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए आखिरी ख्याल ये है कि अगर कोई विश्वास, चाहे वो वैज्ञानिक तौर पर साबित हो या ना हो, समाज में हमदर्दी, सहनशीलता और स्थिरता जैसे अच्छे नतीजे पैदा करता है, तो समाज में उसकी कीमत के बारे में हमारी समझ कैसे बदलती है? क्या किसी विचार की कीमत सिर्फ इस बात पर तय होती है कि वो सच है या नहीं, या इस बात पर भी कि वो इंसानों और समाज के लिए कितना फायदेमंद है?